हेलो फ्रेंड, इंग्लिश लिटरेचर के मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मैं ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए और उनके ऑप्शंस को चेक करते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर चुका हूं। इस समय 158 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से एग्जामिनेशन पॉइंट्स, वन लाइनर क्वेश्चंस, कोटेशंस और इम्पॉर्टेंट डेट्स, इन सभी चीज़ों को कवर अप कर दिया है। मैंने इसके पहले लगभग नहीं, एग्जैक्ट 6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और उन 6 वीडियोस को लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर की वीडियो हैं। तो उसमें बहुत से क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होनी है। उसमें आपको इग्नोर क्या करना होगा कि यही जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है पेन से, यही थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। बजाय उसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं जो टीजीटी पीजीटी झारखंड या दूसरे एग्ज़ाम में यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। वो सारे शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है। फालतू कुछ नहीं पढ़ना। शेक्सपियर जो कि टीजीटी के लिए प्रेस्क्राइब्ड ऑथर हैं, इसलिए उनके बारे में जितने क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और मेरा टारगेट है 2000 क्वेश्चन को कवर अप करना। लेकिन सबसे पहले मैं लगभग शेक्सपियर के कुछ क्वेश्चंस को 1000 क्वेश्चन को कवर करने के बाद फिर वर्ड्सवर्थ, फिर मिल्टन, फिर गाल्सवर्दी सबको देने के बाद फिर से आगे स्टार्ट करते चलूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बात करने से अच्छा है कि हम स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आज का क्वेश्चन नंबर 159 है, हु हैज़ रिटेन सिम्बलिन। सिंपल सी बात है, शेक्सपियर ने ही लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2013 में, ठीक, कि सिम्बलिन किसने लिखा था। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, सिम्बलिन इज़ अ प्ले बाय शेक्सपियर सेट इन एंशिएंट ब्रिटेन। ये एंशिएंट ब्रिटेन में सेट किया गया है एंड बेस्ड ऑन लीजेंड्स दैट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द मैटर ऑफ ब्रिटेन कंसर्निंग द अर्ली सेल्टिक ब्रिटिश किंग कैनोबेलिन। इट अपीयर्स इन हिज फर्स्ट फोलियो। ठीक, तो ये सिम्बलिन जो था वो फर्स्ट फोलियो में अपीयर हुआ था और फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में। सेकेंड फोलियो कब आया था? 1632 में। थर्ड फोलियो कब आया था? 1663 में। फोर्थ फोलियो कब आया था? 1685 में आया था। और कुल फोलियोज कितनी आई थी? 4 फोलियो आई थी शेक्सपियर की। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 160 others abide our questions, thou art free, who has said this about Shakespeare। शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा है? आप जानते हैं, मिल्टन ने कहा है। 2013 के टीजीटी में पूछा भी गया था इसे। तो अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा था। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री इज सेड बाय मैथ्यू अर्नॉल्ड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये कहा गया है। 161 के क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। तो डार्क लेडी को कितना डेडिकेट किया गया था, एड्रेस किया गया था? 26। और टोटल कितनी थी? 154 सॉनेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 को देखेंगे कि इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर। किंग लियर में वो अपीयर होता है। और इसके एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या है? किंग लियर इज़ अ ट्रेजेडी रिटेन बाय शेक्सपियर। किंग लियर एक ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ठीक, शेक्सपियर के द्वारा ये ट्रेजेडी लिखी गई है। इट डिपिक्ट्स द ग्रेजुअल डिसेंट इनटू मैडनेस ऑफ द लिटिल कैरेक्टर आफ्टर ही डिस्पोजेस ऑफ his kingdom, giving bequests to 2 of his 3 daughters based on their flattery on him, bringing tragic consequences for all. Curran is the courtier who appears in किंग लियर। तो किंग लियर में क्यूरन आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 163 में, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सॉनेट। 2013 में इसको भी पूछा गया था कि शेक्सपियर के जो सॉनेट हैं उसमें WH का मतलब क्या होता है। तो WH का मतलब होता है विलियम हर्बर्ट।
यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, द फुल नेम ऑफ मिस्टर W.H. इन शेक्सपियर सोनेट विलियम हर्बर्ट, to whom Shakespeare dedicated his 126 sonnets out of 154। 154 में से 126 सोनेट शेक्सपियर ने W.H. यानी विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट करके लिखा था। 164 को देखेंगे, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज़ द सीन ऑफ ए शेक्सपियरियन प्ले विच इज़, किस प्ले की बात कर रहा है तो ये है हैमलेट। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज़ द सीन इन शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट में ये सीन आता है। ये क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, ओथेलो की स्टोरी जो है वो किस कंट्री में सेट हुई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेनिस। TGT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि ओथेलो इज़ अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव रिटेन इन 1603, यानी कि 1603 ईस्वी में ओथेलो लिखा गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी अन कैपिटो मोरो, का मतलब होता है ए मोरिस कैपिटन बाय सिंथियो, ए डिसाइपल ऑफ बोकैसियो। सिंथियो के द्वारा एक वर्क लिखा गया था अन कैपिटो मोरो, जिसका मतलब होता है ए मोरिस कैप्टन। किसने लिखा था? सिंथियो ने लिखा था। सिंथियो कौन था? ए डिसाइपल ऑफ बोकैसियो, बोकैसियो का एक शिष्य थे, बोकैसियो के शिष्य थे। द स्टोरी इज़ सेट इन वेनिस, ओथेलो की स्टोरी कहाँ सेट की गई है? वेनिस में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 166, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शंस। फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन, ये है फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन, तो इसको हिंदी में कहते हैं कमज़ोरी का नाम औरत होता है। फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमन इज़ रिमार्क इज़, ये मैं इसमें कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, ये इसका मतलब होता है फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमन, दिस रिमार्क इज़ मेड बाय हैमलेट, हैमलेट के द्वारा ये कहा गया है। ठीक, फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमन इज़ द रिमार्क मेड बाय हैमलेट इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 167 में देखेंगे, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द एबव लाइन्स आकर्स इन मीज़र फॉर मीज़र, ये लाइन कहाँ पे आती है? मीज़र फॉर मीज़र में। TGT 2013 में ये पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्वेश्चन का, द लाइन टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे आकर्स इन शेक्सपियर्स मीज़र फॉर मीज़र एक्ट 4 सीन फर्स्ट। 168 क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हु हैज़ रिटेन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। TS एलियट ने लिखा है। कई बार हमने डिस्कस कर लिया है कि TS एलियट ने 2013 में ये 2013 है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। TS एलियट ने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। कब लिखा था? 1919 ईस्वी में। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इज़ एन एसे रिटेन बाय TS एलियट इन 1919 दैट ऑफर्स अ क्रिटिकल रेटिंग ऑफ हैमलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। 169 को देखेंगे, ये क्वेश्चन है, आई एम ए मैन मोर सिन्ड, I am a man more sinned against than sinning is an excerpt from the play King Lear, और King Lear ही इसको कहता भी है। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि these lines I am a man more sinned against than sinning is an excerpt from the play King Lear. A king is supposed to have all that he needs without having to worry about anything of his late years. Yet King Lear in Act 3 Scene 2 cried out in pitiful, and a man more sinned against than sinning. क्वेश्चन नंबर 170 को देखेंगे। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक, क्वेश्चन क्या है? द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियर के इन निम्नलिखित कौन से कॉमेडीज़ में
बॉटम आता है, बॉटम मिलता है, तो ये मिड समर नाइट्स ड्रीम में बॉटम मिलता है। निक बॉटम उसका पूरा नाम होता है, इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स ए मिड समर नाइट्स ड्रीम हु प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ थ्रू आउट द प्ले। ए वीवर बाय ट्रेड ही इज़ famously known for greeting his head transformed into that of a donkey by the elusive puck। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ये जो क्वेश्चन था कि बॉटम यानी निक बॉटम कैरेक्टर किस कॉमेडी में आता है, तो ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, 171। शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लेवीज अकाउंट ऑफ टार्क्विन्स लस्ट इन ए नैरेटिव वर्क कॉल्ड रेप ऑफ लुक्रीस। रेप ऑफ लुक्रीस जो कि 1594 में लिखा गया था। Shakespeare incorporates Levy's account of Tarquin's lust in a narrative work called The Rape of Lucrece 1594. It is a narrative poem about legendary Lucretia. The poem contains 1855 lines divided into 265 stanzas of 7 lines each. The rhyme of each line is iambic pentameter. The rhyme scheme of each stanza is AB AB B C C, a format known as rhyme royal। ठीक, ये जो फ्रेंड्स द रेप ऑफ लुक्रीस है, शेक्सपियर ने 1594 में लिखा था और इसकी राइमिंग स्कीम है AB AB BC C और ये 7 लाइन की है। इसको राइम रॉयल भी कहा जाता है, ठीक, इस फॉर्मेट को। और अगला क्वेश्चन है 172 यानी 172 वाला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर। शेक्सपियर, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए रूम ऑफ वंस ओन जुडिथ। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा डिटेल में। क्या है कि इन ए रूम ऑफ वंस ओन पब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1929, यानी कि ए रूम ऑफ वंस ओन में जो कि पब्लिश कराई गई थी 24 अक्टूबर 1929 में, वर्जीनिया वुल्फ ने इन्वेंट किया था। क्या इन्वेंट किया था? एक फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर जुडिथ, जिसका नाम था जुडिथ। इन हिज एसे वुल्फ tries to illustrate that a woman with Shakespeare's gifts would have been denied some opportunities to develop them because of the doors that were closed to women। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन है कि इन हेमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हेमलेट्स घोस्ट अपीयर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। इन हेमलेट 4 टाइम्स घोस्ट अपीयर्स टू मार्सिलस एंड Bernardo. In Act 1, Scene 1, he re-enters again. Then the ghost appears in Horatio, Marcellus and Hamlet in Act 1, Scene 4. Then again ghost appears in Hamlet in the famous closet interview with Gertrude and Polonius hiding in Act 3, Scene 4। तो ये 4 बार जो है हेमलेट में घोस्ट आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2015 में DSSB में पूछा गया था कि हेमलेट में घोस्ट कितने बार आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 में क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के जो मेजर क्रिटिक थे वो AC ब्रैडले थे, एंड्रयू सेसिल ब्रैडले। कौन थे? एंड्रयू सेसिल ब्रैडले, जिनका टाइम पीरियड है 1851 से लेकर 1935 तक। इज़ अ मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th century. He was a English literary scholar best remembered for his work Shakespearean Tragedy and other notable work on Shakespeare। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है कि हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन सी है? शेक्सपियर के
टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरांडा, मिरांडा। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, जो कि टेम्पेस्ट लिखा गया है 1612 में, इन प्रॉस्पेरोस डॉटर मिरांडा। पोर्सियो और नेरिसा जो हैं वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है। डिस्डेमोना जो है ओथेलो की हीरोइन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 को देखते हैं और इसमें लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स, read the following lines and answer the question that follows it. O Julius Caesar, thou art might, yet thy spirit walks abroad and turns our sword in our own proper entrails. What is the essence of this statement? इस स्टेटमेंट का essence क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, सीजर जो था वो मरने के बाद भी बहुत शक्तिशाली था। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइट येट, हे जूलियस सीजर तुम्हारी शक्ति अभी भी है। द स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड्स इन आवर ओन प्रॉपर इंथ्रेल्स, मतलब मरने के बाद भी शेक्सपियर तुम इतने शक्तिशाली हो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर क्या दिया है, द अबव एक्सट्रैक्ट इज टेकन from Act 5, Scene 3rd of Shakespeare's Julius Caesar. Brutus speaks the above lines on seeing Titus lying dead by his own sword. The essence of the statement is that Caesar was mighty even after his death. ठीक, सीजर मरने के बाद भी इतना शक्तिशाली है, मतलब सीजर नहीं, उसके जो प्रभाव थे। 177 के क्वेश्चन में है कि हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, शोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। बेन जॉनसन कहते हैं। कौन कहता है? बेन जॉनसन कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में है कि द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन फॉर शेक्सपियर इज़ बेन जॉनसन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 178, नो डाउट इसको पढ़ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2003 में। ठीक, 2003 में पूछा गया था। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको, मैकबेथ जो है वो बैंको के घोस्ट को देखता है। कौन? मैकबेथ बैंको के घोस्ट को देखता है। क्वेश्चन नंबर 178 का एक्सप्लेनेशन है कि मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको एट द रॉयल फीस्ट ऑक्यूपाइंग his seat with blood pouring from his wounds which unsettles him. ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन 179 में देखेंगे, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स। फ्रेंड, इसमें इस कोटेशन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मतलब जो कायर होते हैं वो अपनी मौत से पहले कई बार मर जाते हैं। बट वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो मौत का स्वाद सिर्फ एक बार चखते हैं। ये जूलियस सीजर ने कैलिफोर्निया से कहा था। इम्पॉर्टेंट ये है, 2003 में पूछा गया था कि ये कहा किसने था? जूलियस सीजर ने कहा था। जूलियस सीजर ने किससे कहा था? कैलिफोर्निया से कहा था। आगे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किस एक्ट और सीन में है, तो एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। कवर्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, 2 यानी कि एक्ट 2 सीन 2। एक्ट 2 सीन सेकंड में ये कहा गया है इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। और जूलियस सीजर फ्रेंड्स लिखा कब गया था? 1599 में। क्वेश्चन नंबर 180 को हम देख रहे हैं और 180 में पूछा गया है कि शेक्सपियर पैदा कब भयल रहन। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564। शेक्सपियर जो है 1564 में पैदा हुए थे। कितनी तारीख को? 1564 में 23 अप्रैल को, जो कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है, यानी 23 अप्रैल को इनको माना जाता है कि ये पैदा भी हुए थे। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वार्विकशायर, इंग्लैंड। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, 181। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज। 2003 में ये पूछा गया है। बिकॉज क्या? बिकॉज ही वॉज जेलस ऑफ
growing power of Caesar and wanted to incite him against Caesar. इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है. ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या है कि दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम एक्ट 1 सीन 2 लाइन 140 and 41 of Shakespeare's Julius Caesar, in which Cassius, being jealous of Caesar's growing power, power is trying to persuade and incite Brutus to kill Caesar. नेक्स्ट क्वेश्चन है 182. 182 में क्या कहा गया है कि रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट. माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट 2003 TGT. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली. यूपी TGT कमीशन है और उसमें हमने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने हैं और उस पर डिस्कस करनी है कि वो क्वेश्चन याद ही हो जाएगा बार बार याद करने के बाद. यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन सी. इन एक्ट 1 सीन 5 ऑफ शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, रोमियो सेज द अबव लाइन व्हेन ही कम्स टू नो दैट जूलियट इज ए Capulet. Romeo means to say that his love Juliet is the daughter of the enemy of his family, the Montague, who will kill him if they find out his love for her. तो ये हो गया. और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे. क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, The Tempest is the last of the Shakespeare's plays. He was inspired to write it by which incident? ये किस इंसिडेंट पे इन्होंने लिखना शुरू किया था या लिखे थे? तो ये था रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपियर्ड. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्ले, ये प्ले लिखने का जो आइडिया था वो टेम्पेस्ट को लिखने का आइडिया शेक्सपियर के मन में तब आया था जब कुछ सेलर्स के द्वारा वो वापसी की जाती है सेफली होम, वो घर आते हैं, जबकि उनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो जहाज़ के टूटने की वजह से समुद्र में ही कहीं खो गए हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सेफली घर वापस आ जाते हैं. उसको देखकर शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट लिखा था. और क्वेश्चन नंबर 184 को देखें हम, तो 184 में क्या है कि व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर. बहुत सिंपल है, डेथ का ईयर क्या है 1616. 2003 में भी पूछा गया था. ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया था. और 185 का क्वेश्चन है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो कब लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी 1598 में लिखी गई थी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 186 में द राइटर ऑफ कोरियोलेनस इज ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर. कोरियोलेनस कब लिखा गया 1609 ईस्वी में. 1609 में इज ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616. ठीक, कोरियोलेनस 1609, इसको याद कर लीजिए. 186 नंबर का क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट फॉल. विलियम शेक्सपियर पहले पैदा हुए थे, यानी कि 64 में पैदा हुए थे. फिर 1608 में मिल्टन, 1864 में गाल्सवर्दी, उल्टा कर दिया ना, और 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक, तो ये सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ही पैदा हुए थे, नो डाउट. 1800 क्या है 188, 1800 नहीं है. 188 में क्या है द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ ब्लैंक वर्स. ये है शेक्सपियर का जो ड्रामा है वो ज़्यादातर ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया है. ये 2004 में पूछल गई रहल. नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. नॉट अ सिंगल प्ले बाय शेक्सपियर इज़ कम्प्लीटली इन प्रोज और कम्प्लीटली इन वर्स बट इज़ अ मिंगलिंग ऑफ बोथ एंड मेजर पार्ट ऑफ हिज प्लेस आर इन ब्लैंक वर्स. ठीक, ब्लैंक वर्स में इनके मेजर यानी ज़्यादातर वर्क जो हैं ब्लैंक वर्स में थे शेक्सपियर के. क्वेश्चन नंबर 189 को चेक करते हैं. 189 में
देख लीजिए, शेक्सपियर सोनेट 1 to 26 जनरली शो ए री इनैक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पर्सन। एक्सप्लेनेशन में है कि शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स इन ऑल आउट ऑफ 154 फर्स्ट 126 वर addressed to Mr. W.H. Earl of Southampton, who was his friend and patron. His sonnets are the only direct expression of his own life. ठीक। 190 क्वेश्चन नंबर 190 क्या है कि द कॉमेडी ऑफ ईरर इज एन एडाप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज, एक लैटिन कॉमेडी थी, प्लेटस के द्वारा लिखी गई थी, मेनाइकमी। ठीक, प्लेटस की मेनाइकमी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेनाइकमी। 2004 में इसको भी पूछा गया था टीजीटी में, तो फिर क्यों नहीं पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। द कॉमेडी ऑफ ईरर इज ए फार्स विद अ मच इन्वॉल्व्ड प्लॉट मॉडल्ड ऑन प्लेटस। ही सप्लाइड लेस फास्टिडियस एपेटाइट विद a farce which was a free adaptation of a मेनाकमी of Plautus। क्वेश्चन नंबर 191 पे आते हैं और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीस टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जो कि 2000 में पूछा गया था, 2004 में पूछा गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 192। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 192 है। क्या है, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इसके एक्सप्लेनेशन में बात कुछ क्लियर हो जाएगी कि जूलियस सीजर वॉज अ ग्रेट रोमन एम्परर। शेक्सपियर बोरोड द प्लॉट ऑफ जूलियस सीजर mainly from North's translation of Plutarch's Lives of Caesar, Brutus and Antony. Thus it has both elements of history and tragedy. क्वेश्चन नंबर 193 में है कि विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एर्डन। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये 2004 में पूछा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में है, शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर वॉज अ फार्मर्स सन from the neighboring village of Snitterfield. His mother Mary Arden was the daughter of a prosperous farmer. Question number 194 क्या है कि Stratford upon Avon is the place where Shakespeare was born. Where is it located? ये वॉर्कविकशायर में लोकेटेड है, 2004 में पूछा गया। ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट and poet William Shakespeare, Bard of Avon, was born in Stratford upon Avon, a charming little village in beautiful Warwickshire, on April 23rd, 1564 and baptized on April 26। ठीक, baptized on April 26 बुधवार का दिन था। ठीक, 195 के क्वेश्चन में, टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन उन्होंने कहा था वेनस एंड एडोनिस को। वेनस एंड एडोनिस जो कि 1593 में आई थी, और इसके एक्सप्लेनेशन में है कि शेक्सपियर कॉल्स द वेनस एंड एडोनिस जो कि 1593 में लिखी गई थी द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशंस। इट वॉज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है होलिन्स क्रॉनिकल्स, जो कि 2009 में पूछा गया था। होलिन्स क्रॉनिकल्स वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज used by William Shakespeare for a number of his plays such as Hamlet, King Lear, Othello and Cymbeline। क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 क्या है कि इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स आकर, नीदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोविंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हैमलेट से है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। 198 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले from those given from which the following lines have been taken. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is scheduled with a sleep। ये टेम्पेस्ट से है।
कहाँ से है? टेम्पेस्ट से है, 2003 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 199 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। सिंपल सी बात है, किंग लियर, हेमलेट, ओथेलो और मैकबेथ 4 ट्रेजेडी हैं और ट्वेल्थ नाइट नहीं ट्रेजेडी है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि द ग्रुप ऑफ 4 ट्रेजेडीज हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, वेयर एज ट्वेल्थ नाइट बिलोंग टू द कॉमेडी सीरीज। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 200। फ्रेंड्स 200 क्वेश्चन हमने इस तरह से कंप्लीट किए हैं। बाकी 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत, एग्ज़ाम पॉइंट्स बहुत सॉल्व किए हैं, वो भी 200 से कम हमने नहीं सॉल्व किए होंगे, यानी कि लगभग 400 क्वेश्चंस अभी तक कवर कर लिए हैं हम अगर ठीक से देखें तो। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस किड। Hamlet is influenced by Thomas Kyd's or Hamlet. It was acted in 1594 by the Lord Admiral's men and the Lord Chamberlain's men. Question number 201. 201. The name of Prospero's daughter in the Tempest is. Tempest में Prospero के बिटिया का नाम होता है मिरेंडा। क्या नाम होता है? मिरेंडा। कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं टेम्पेस्ट की। एलोंसो जो है वो किंग ऑफ नेपल्स है। प्रॉस्पेरो कौन है? द राइट ड्यूक ऑफ मिलन है। फर्डिनेंड कौन है? सन ऑफ द किंग ऑफ नेपल्स है। मिरेंडा कौन है? डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो है। जबकि हम देखें ओलिविया इज़ इन द 12th नाइट, ओलिविया जो है वो 12th नाइट में आती है। एंड डेस्डेमोना इज़ इन द ओथेलो। कॉर्डेलिया की बात करें, कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर की कैरेक्टर है, सबसे छोटी बेटी है। 202 क्वेश्चन को देखते हैं। 202 क्वेश्चन नंबर में, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन। डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन। मैकबेथ इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी एंड टेल the story of a brave Scottish general named Macbeth who receives a prophecy from a trio of witches that one day he will become king of Scotland. Consumed by ambitions and spurred to action by his wife, Macbeth murders King Duncan and takes the throne for himself. Question number 203. In 12th Nights, Olivia is overhead and years in love with Viola disguised as Cesario. Olivia falls in love with Cesario very quickly and decides that despite her previous declaration of mourning, she will marry him. Question number 204. Shylock is a character in 2009 में पूछा गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक कैरेक्टर है। शाइलॉक इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक। ए वेनेटियन, ये क्वेश्चन अब रिपीट हुआ होगा लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। ए वेनेटियन जीविस मनी लेंडर था। ये वेनेटियन जीविस मनी लेंडर था शाइलॉक। और शाइलॉक इज़ द प्लेस प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट। His defeat and conversion to Christianity forms the climax of the story. Question number 205. 205 क्वेश्चन में क्या है कि शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस। ब्लैंक वर्ड शेक्सपियर ने यूज़ किया है अपने प्लेस में। 2009 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक। शेक्सपियर यूज्ड ए मेट्रिकल पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ अनराइम्ड iambic pentameter called blank verse. His plays were composed using blank verse. His sonnet are written in iambic pentameter. 206 में देखते हैं। 206 में क्या है? How poor are they that have not patience. How poor are they that have not patience. कितनी पुअर हैं वो लोग जिनके पास धैर्य नहीं है। What wound did ever heal but by degree. Iago इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। दिस इज सेड बाय इयागो इन शेक्सपियर्स ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो जिसकी सबटाइटल है द मूर ऑफ वेनिस 1604 में लिखा गया। और ये लाइन जो ऊपर है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, ये एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड की लाइन है। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन है 207 नंबर का।
और इसमें है शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स। शेक्सपियर sonnets is the title of a collection of 154 sonnets accredited to William Shakespeare, which cover themes such as the passage of time, love, beauty, and morality. The first 126 sonnets are addressed to a young man, and last 28 to a woman. दे वेयर पब्लिश्ड इन 1609, यानी शेक्सपियर के जो सॉनेट थे वो 1609 ईस्वी में पब्लिश कराए गए थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 208 कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने के लिए आती है, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ हर जेन्यून लव फॉर हिम, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्रेम करती थी। कॉर्डेलिया इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले किंग लियर। कॉर्डेलिया वॉज ऑलवेज लियर्स फेवरेट डॉटर। शी केम टू हेल्प हर father out of her genuine love for him, though she was banished by her father for refusing an offer from him to profess her love to him in return for 1/3 of the land in his kingdom, but still she forgives him in the last act. Question number 209, who has been termed as motiveless malignity। 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन। who has been termed as motiveless malignity? Iago। Iago has been termed as motiveless malignity by S.T. Coleridge. Iago, villain of villains, is initially portrayed as very jealous and spiteful man. Iago appears in Shakespeare's Othello. Next, 210, Caliban is the villain in the Tempest. Caliban is the villain in the Tempest written by Shakespeare. Caliban is a product of nature, the offspring of the witch Sycorax and the devil. Prospero has made Caliban his servant or his slave. Caliban claims the island as his own and maintains that Prospero has tricked him in the past. Caliban represents the black magic of his mother and initially appears bad. Caliban plots to murder Prospero in revenge. Question number 211, Ophelia is the beloved of Hamlet। ये भी क्वेश्चन 2009 में पूछा गया कि ऑफेलिया कौन थी? हैमलेट की बिलव्ड थी। ऑफेलिया is the beloved of Hamlet. She is a fictional character in William Shakespeare's play Hamlet. She is a young noblewoman of Denmark, the daughter of Polonius, sister of Lertz, and potential wife of Prince Hamlet. She is one of only the 2 female characters in the play. And last question of this video is friends 212. इस क्वेश्चन में क्या है कि which play of Shakespeare portrays the character of Malvolio? Correct option is 12th Night. Malvolio is the steward of Olivia's household in Shakespeare's comedy 12th Night. He is often portrayed as the main antagonist. Friends, thank you so much.